आशा मेरी जिम्मेदारी। नमस्कार, टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे नेताओं से लेकर जनता तक पर चुनावी रंग धीरे धीरे चढ़ने लगा है। वैसे में ही 2011 बैच के आईपीएस आनंद मिश्रा इन दिनों सुर्खियों में हैं। कारण है उनका इस्तीफा। खबर ये भी आ रही है कि आईपीएस आनंद मिश्रा बक्सर लोकसभा से चुनाव भी लड़ सकते हैं। युवाओं की पसंद बन गए हैं आईपीएस आनंद। हालांकि उनका कहना है कि आपकी आशा मेरी जिम्मेदारी है। शाहाबाद क्षेत्र के पूर्ण उत्थान के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर आया हूं। सकारात्मक एवं सृजनात्मक सोच और राष्ट्र भाव से प्रेरित मित्रों को एकजुट होने के लिए आह्वान करते हैं। तो आइए हम आपको आनंद मिश्रा से मिलवाते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद दीदी, बहुत धन्यवाद। आप जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बक्सर में नेताओं की तांता लगी हुई है, वैसे में आईपीएस अधिकारी को आना बक्सर के लिए जी दीदी ये कितना मायने रखता है? जी ये ऐसा दीदी की अधिकारी तो यहाँ पे बक्सर में हमेशा ही होते ही है, कोई ना कोई एसपीडीएम के रूप में। बट हम लोग क्योंकि यही से है तो एक लोकल यहाँ का बेटा होने के नाते क्षेत्र का पूरे शाहाबाद के लिए एक मन में हमेशा वो एक तकलीफ रहता है कि जब बिहार बढ़ रहा है या देश जब बढ़ रहा है तो इस क्षेत्र का कैसे डेवलपमेंट हो पा रहा है। कहीं मुझे ये अपने जो लोग हुए हैं हमारे आसपास, जितने भाई बंधु हैं और जितने भी गांव के लोग हों, चाहे जैसे भी जब हम मिलते हैं और जब जनरली आते हैं तो ये कहीं महसूस होता था कि अभी पूरा देश बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, बट हमारी गति थोड़ी स्लो है। तो लगता था हम भी चले हाथ लगाए थोड़ा अपनी गिलहरी की ताकत। वैसे बक्सर की जनता को इच्छा भी थी कि कोई भी इस बार आए तो हमारे मिट्टी के ही लाल आए। ठीक, तो आप अगर आ जाते हैं तो सबसे पहले बक्सर की जनता को जो भी पुकार है उसको कैसे पूरा करेंगे? बक्सर को ग्रीन बक्सर कैसे करेंगे? जी देखिए, हम पता नहीं, वो तो पॉलिटिकल बात नहीं कहूंगा, बट मैं इंडिविजुअली बता रहा हूँ अपने बारे में कि मैं यहाँ पे जब आया हूँ और अब मैं काम पे लग गया हूँ। हाँ, तो एज अ सोशल सर्वेंट ही मान लीजिए मेरे को, एज अ सोशल सर्विस के हिसाब से बक्सर के लिए हमने एक अपने लेवल पे अपने जो कुछ मित्र हैं और अपनी जो छोटी समझ है, तो इसके लेवल पे हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी और का जो एक ऑलरेडी उनका एक बहुत ही बृहद प्लान है, प्रोग्राम है, तो उसमें ही हम अपने छोटे छोटे प्रोग्राम यहाँ वहाँ किस तरह से सेट कर सके कि उनकी जो बृहद प्लान में हम एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर सके, कि उनकी जो स्पीड है तो हमारे चलते उनका स्पीड ना कम हो जाए कम से कम। तो उनकी स्पीड के साथ हम भी अपने थोड़े से जो गिलहरी ताकत लगाए कि वो उसी तेजी से बढ़े। जब 2000 जो हमारे 2047 का जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का सपना है, तो उसमें हमारा विकसित बिहार कैसा हो, विकसित बक्सर कैसा हो, वो कहीं उस टाइम में ये ना दिखे ना कि यार पूरा देखो देश बढ़ गया, ये जो घर का एक तो कमजोर बच्चा होता है वैसा बिहार रह गया या बक्सर रह गया। तो इसी कोशिश में मैं मानता हूं कि हर जिले में ऐसे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं जो कि मिलके हम हर 38 जिले में एक एक ऐसा बच्चा खड़ा हो जो मिलके बिहार को उस सेम फ्रीक्वेंसी पे ले आए जिसपे ऑलरेडी हमारे मतलब यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत में वो जो एक वाइब्रेशन क्रिएट किया है, तो वो हमारे बिहार के हर जिले में होना चाहिए। तो मैंने बस बक्सर का जिम्मा लेने की कोशिश की। बगल में बनारस है, बिल्कुल इतना अच्छा बनारस हो गया, और बक्सर भी पर्यटक स्थल है, धार्मिक स्थल है, तो इसको विकास नहीं होने का दर्द कितना है आपको? अब बहुत है विकास, मतलब कि देखिए ऐसा बोलना गलत होगा कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि लेकिन हाँ ये जरूर है कि विकास का पॉसिबिलिटी बहुत है यहाँ पे। हम तो देख रहे हैं कि जिस तरह से अब फिर बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम आ रहा है, क्योंकि बात ही ऐसी कि देखिए उन्होंने बनारस को क्या बना दिया है ना। इतनी प्राचीन जो एक नगरी रही है वाराणसी, आज देखिए कुछ ही सालों में, शायद कई हजार सालों में जो डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा वो कुछ सालों में उन्होंने करके दिखा दिया। तो इससे हम जैसों को और प्रेरणा मिलता है कि अगर कोई एक आपका ऐसा लीडर है जो इस स्पीड में और इस द्रुत गति में काम करता है, तो उसमें हमारा हाथ भी लगना चाहिए इस काम में। तो आपने जैसा भी बताया, बनारस से बक्सर ये जो है आप एक पूरा कॉरिडोर है, सिर्फ स्पिरिचुअल कॉरिडोर नहीं, हो सकता है इसको हम एज ए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी
इसको डेवलप कर सकते हैं। पूरे पूर्वांचल का जो डेवलपमेंट का इश्यूज है, इसी 2 कॉरिडोर के, ये जो बनारस से बक्सर का जो कॉरिडोर है, शायद पूरे पूर्वांचल के मेजर जो डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इश्यूज है इसी कॉरिडोर से सॉल्व हो सके। तो इस तरह के और भी कई प्रकल्प हैं जो मेरे दिमाग में है, और ऐसे कई और सारे विचार हैं जो मैं कोशिश करूंगा कि सही प्लेटफॉर्म पे इसको अपनी बात को रखा जा सके, ताकि जो ऑलरेडी विकास के काम में लगे हुए हैं या जिसके दिमाग में अगर ये बात नहीं आ रही है तो उसको हम नहीं दिमाग में डालें, बल्कि अपनी सर्विसेज भी ऑफर करें कि आप चाहें तो हम भी एज ए कार्यकर्ता खड़े हैं, आप हमको ही काम में लगा दीजिए, हम आपका काम करके ये दें। आप एक अनुभवी कार्यकर्ता जैसा बात करते हैं, तो ये आप पहले जनता को समझाइए, बक्सर की जनता को, कि सुदूर इलाके तक विकास कैसे पहुंचेगा। जी देखिए दीदी, ऐसा है कि सुदूर इलाके तक विकास पहुंचने का सबसे इंपॉर्टेंट, अभी मैं कुछ देर पहले किसी को बता रहा था कि जब तक आपके जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव नेता हो, नेता लीडर मतलब कि डीएम साहब हो, एसपी साहब हो, या कोई हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हो, इनकी सुदूरता जितनी बनी रहेगी पब्लिक से, तब तक विकास नहीं पहुंचेगा। तो उसको हमको पाटना पड़ेगा उस जगह को। कैसे? कि जो हमारा एकदम ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है, जो मान लीजिए कि हमारे इलेक्शन के एग्जाम्पल बोलिए, जो पन्ना प्रमुख है, ठीक, जो पन्ना प्रमुख जो व्यक्ति है, उसका रोल क्या इलेक्शन के बाद खत्म हो जाता है? उसको वो अगले जो 5 साल तक उसी जिम्मेदारी की, मैंने बोला था दीदी आइए मुझे वोट दीजिए, तो अगला 5 साल मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं इंश्योर करूं कि दीदी का हर काम, वो जो विकास जो आ रहा है दिल्ली से होते हुए, वो दीदी के घर तक पहुंचे, क्योंकि मैं दीदी का हाथ पकड़ के लाया था वोट दिलाने। तो जब जिम्मेदारी उस लेवल तक लेनी शुरू की जाएगी कि हमारा कार्य है, हर कार्यकर्ता का रोल सिर्फ इलेक्शन खत्म होते ही खत्म नहीं होता कि फिर इलेक्शन आएगा फिर आपको जगाया जाएगा ना, और या तो बीच बीच आपको जगाने की जरूरत क्यों? वो 5 साल आप हमारे एमएलए हैं, आप ही हमारे एमपी हैं, आप ही हमारे डीएम हैं, आप ही हमारे एसपी हैं। तो वो जब रोल आएगा दीदी, तब ये जो ऑलरेडी आप देखिए, अगर हम आपको पॉलिसीज गिनाने शुरू कर दे, कितने सेंट्रल स्कीम्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बट समहाउ हमें सबको दिखता है अच्छा काम कर रहे, लेकिन इसका जो लाभार्थी है वो शायद कहीं ना कहीं पूरी तरह से जिस हम तरीके से चाह रहे थे, तो उसमें कुछ लोग अगर छूट जाते हैं तो कौन है छूटने वाले? वो वहां पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं होने चाहिए। मेरा मानना है इलेक्शन के बाद पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। फिर हर आदमी के पास, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, है ना, तो उनके द्वारा जो इस देश की संरचना कर रहे हैं, जब हम राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, तो एक एक इंसान के बारे में सोच के भेज रहे हैं। तो हमारा ये जिम्मेदारी बनता है कि हम ग्राउंड पे उनके सपने को अधूरा ना कर दे लाके जमीन तक। वो किसी एक जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय, पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। जो स्कीम बन रहा है किसी एक संप्रदाय, समुदाय नहीं, देश के लिए बन रहा है। तो ये हम जो कार्यकर्ता ग्राउंड पे हैं, आपने पूछा ना कैसे पहुंचेगा वो, ये कार्यकर्ता को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो सामान नहीं जो खुद से नहीं पहुंचेगा, कोई पहुंचाएगा, कोई उनकी बात ऊपर तक ले जाएगा और ऊपर की बात उनको। तो वो जो हमारा पन्ना प्रमुख जो है, जो उसको रोल लेना, अभी जो लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, मैं चाहूंगा हमारा हर वो पन्ना प्रमुख, हर वो बूथ लेवल ऑफिसर जो बैठता है, जो बूथ पे रिप्रेजेंटेटिव, उसे समझना चाहिए कि मैं यहां आज सिर्फ वो हमें 500, 1000, 10,000 या 2,000 या 20,000 जो भी रुपए मिलते हो कि भैया हमें काम करने के लिए मिल गए पैसे, कि भैया 2-3 दिन आप देंगे तो 2,000 रुपए रखें, नहीं, वो उसके लिए नहीं काम करना चाहिए। उसे अपने लिए 5 साल के लिए काम करना चाहिए, उसको अपने बच्चों के लिए काम करना चाहिए, अपने गांव के लिए काम करना चाहिए, उन 20 परिवारों के लिए काम करना चाहिए जिसको वो हाथ पकड़ के बोला है कि भैया आपको वोट में देना है, इलेक्शन में आना है, करना है। वो जिस दिन अपने आप को एज अभी जैसे लोकसभा, वो पन्ना प्रमुख जो होगा वो एमपी होगा उस 20 लोगों का, वो 20 परिवार का। आप सुदूर इलाके में भी घूम रहे हैं, क्षेत्र को देख रहे हैं, आपको बक्सर लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी, बदहाली क्या दिख रहा है जो अभी क्षेत्र में नहीं हुआ है? नहीं दीदी, इस पे मैं नहीं कमेंट करना अभी चाहूंगा। हाँ, क्योंकि अभी जब हम कमियां देखेंगे तो देखिए कमी दिखाना हमेशा आसान होगा। हमें ये समझना हो कि आज जो कमी है क्या वही कमी 5 साल पहले या 10 साल पहले थी, या फिर, तो इसीलिए अगर हम जैसे कमी दिखाते हैं, हम उस 5 या 10 साल के डेवलपमेंट को डिस्काउंट कर देते हैं, उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये क्रिटिकल अप्रोच है, तो मैं ये अप्रोच पर्सनली नहीं रखता हूं। मैं बच्चों को कह रहा था कुछ को कि कभी भी ऐसी बात मत करो कि क्या नहीं है, क्या गलत है, ये सोल्यूशन नहीं। आप अपनी जरूरतों की बात करिए। आप ये कहिए कि हाँ, कहीं कहीं हमारी सड़क को बनाने की जरूरत है,
हम इससे कि यहाँ हमें थोड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की जरूरत है। हमें यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का जो हमारा जो इश्यूज हैं, जरा मान लीजिए कि इरिगेशन का इशू है, पानी नहीं पहुंचे, तो हमें इस पे काम करने की जरूरत है। तो इस लहजे में हमारी बात को रखना, तो काम बहुत ही दीदी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जितने हमारे स्कीम्स, मैं सिंपली बता रहा हूं, एकदम सिंपल तरीके में बताऊं, ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट के जितने स्कीम्स चल रहे हैं, जो लाभार्थी हैं वो इस बात को जानते भी हैं कि उनका कैसे जीवन बदल गया। वो स्कीम अगर बस सही तरीके से जगह पे पहुंच जाए ना, मैं बता रहा हूं आपको दीदी, हमारे बक्सर को, बिहार को, भारत के जो डेवलपिंग नक्शे पे आने में वक्त नहीं लगेगा। बस हमें जो लाभार्थियों को चुनने में थोड़ा पॉलिटिक्स नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये आपके बगल में ही आयुर्वेदिक कॉलेज है हिरौली में, जी, एकदम बदहाल पड़ा हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? दीदी मैं इसके लिए भी करूंगा, और इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो मैं कि एजुकेशन और हेल्थ के लिए मेरे दिमाग में है, इसके लिए मैं खुद करना चाहूंगा। इसके लिए मुझे पद पदवी की जरूरत नहीं है, ये हम इंडिविजुअली भी हम लोग ऑलरेडी इस पे काम करेंगे। ऐसे कुछ चीजें हैं जिसको मैं ऑलरेडी पॉइंटिंग करने शुरू कर दिया हूं कि मैं एज अ प्रोजेक्ट कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। इस पे जो भी पावर में रहे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, हम इनकी मदद से ही, उनके ही क्रेडिट से हम ये सब काम कराने की कोशिश करेंगे कि जो भी मेरा अपना एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपर्टाइज है, जो मेरी भावना है, इसको हम किस तरह से यूज करके हमारे बक्सर के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए इसको हम पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। इस पे ही मेरा अभी पूरा ध्यान केंद्रित है। इसलिए ऑलरेडी हम दीदी अपनी ओर से काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको आइडेंटिफाई भी कर चुके हैं, और हम इस पे अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। जो मैंने पहले बताया कि जो हमारे ऑलरेडी माननीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से जो ऑलरेडी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं हम मिलाएंगे ना, इसी में सेट होके ये सब कुछ प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएगा। बिलीव मी, आप यकीन मानिए, बस उसको तरीके से करने के लिए कोई एक आदमी चाहिए, एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए। शायद मैं मानता हूं कि मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसा हो सकता हूं जो इन सब चीजों को हम लोग करके, बिलीव में दीदी, आज से आप देखिएगा थोड़े दिनों में बक्सर आपको बदलता नजर आएगा। अच्छा, ये आईपीएस अधिकारी आप रहे हुए हैं और फिर पॉलिटिक्स में आने का ये रीजन कहाँ से आपको अंदर मन में आया? जी, मेरे समाज में मैं बताऊं जी, पॉलिटिक्स मेरा इरादा नहीं, मैं बार बार बोलता हूं कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आया हूं, मैं सोशल सर्विस में आया हूं। उसका धरातल पॉलिटिक्स कभी जरूर हो सकता है, लेकिन मेरा फोकस वो नहीं है ना। पॉलिटिक्स कहने से क्या दिमाग में आता है? स्ट्रगल फॉर पावर, कि आप पावर में बने रहने के लिए हर चीज करने को तैयार है। हमसे नहीं हो पाएगा दीदी, मेरे में पॉलिटिशियन नहीं हूं मैं, मेरे में नहीं हो पाएगा। राजनेता बन सकते हैं? पता नहीं क्या बन सकते, नेता नहीं बनना, मैं बेटा ही ठीक हूँ। हाँ, तो मैं चाहता हूं बस दीदी कि जो मेरा फोकस एक ही है, डेवलपमेंट। मेरा एक ही फोकस है कि हम जितने लोग हैं, सिर्फ डेवलपमेंट मतलब किसी 1 2 5 10 चुने हुए लोग नहीं, हर एक जो कह रहे सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ तो मिल गया है, और जो सबका विकास हो इसको हमें सुनिश्चित करना है। तो एक कार्यकर्ता के हिसाब से मेरा फोकस यही रहेगा कि सबका विकास भी हो, और वो विकास बोले, हमें किसी को बुलाने की जरूरत ना हो। जब मोमेंट जैसे पता चलता है कि हमारा एक कार्यक्रम है, वो खुद खिंच के लोग चले आए, वो ऑर्गेनिक पुल जो कहते हैं वो होना, तो उस लेवल पे ले जाना जो होता है ना, कि हमें मैनेज ना करना पड़े, दीदी को ना कहना पड़े कि दीदी आइए ना, मेरा एक इंटरव्यू कर दीजिए, न्यूज कर दीजिए, ये ले लीजिए, ये रख लीजिए, ये नहीं हो। मैं एक ऐसी समाज की परिकल्पना करके आया हूं दीदी, जहां पे चीजें ऑर्गेनिकली हो। आप ये न्यूज करके आप अपना दायित्व निभाएंगी, आप अपने सामाजिक जो दायित्व है प्लस आपका प्रोफेशनल दायित्व भी निभाएंगे, और मैं अपना काम करके इस कदर से काम आपके सामने रखूंगा कि मुझे आपको बुलाने की जरूरत ना, कि दीदी आइए मेरा न्यूज बनाइए, या आप आइए मेरी भाषण सुन लीजिए, बात खुद खींचे चले आए। तो चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या समझाना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से दीदी हम जनता, और जितने हमारे जनता तो मेरे लिए मेरे साथ, हम तो सबको अपना भाई बहन है ना, उस तरह से मानते हैं, चाचा है ना, चाची, इस तरह से। तो हम सब आपको यही हम बताना चाहेंगे कि अपने अंदर भरोसा रखिए, है ना, किसी और के बात पे नहीं जाना है कभी भी। हमेशा किसी चीज को ठोक बजाना खुद है ना। और जब देश जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आप देखिए, तो उसमें क्रिटिकल अप्रोच नहीं रखना है, खाली किसी का खिंचाई नहीं करना, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। हम पॉजिटिव चीज को देखें, किसने क्या किया और क्या हो सकता है, और ये कौन कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई अच्छा चीज करना है, तो आपको कहते हैं ना कि धरती का ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि बुरे लोग एक्टिव हैं, इसलिए है कि अच्छे लोग इनएक्टिव हैं। तो अगर लगता है कि आप अच्छे आदमी हैं, अगर लगता है कि आप सच में डेवलपमेंट चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो अपना जो रोल है, अपना जो काम है, बिना किसी पर्सनल स्वार्थ के आप जुड़िए लोगों के साथ और उसको सपोर्ट करिए। वो चाहे कोई भी, जो आपको लगता है कि सच्चा है, सटीक है, ठीक है, उसके साथ जुड़िए और उसको सपोर्ट करिए। मैं अपनी बात नहीं बिल्कुल कर रहा हूं,
आपको जो लगता है अपने मापदंड पे आप देख लीजिए कि कौन सा काम, कौन सा उद्देश्य, कौन सी मानसिकता वो आपके बच्चों के हित में है, आपके खुद के हित में है, और आप अगर किसी से जुड़ते हैं तो इससे आपका भला क्या होता है। कभी मुझे कुछ लोग बोले भैया आप आइए, हम लोग आपको ये बना देंगे, ये करा देंगे। मेरा यही प्रश्न, मेरे भाई, अगर आप ये ताकत लगा रहे तो खुद को बनाने में लगाइए, किसी और को बनाने में। जब आप बनेंगे तो फिर हम सब बन जाएंगे साथ में। तो बस इसी बात पे आप ध्यान रखिए, और हमेशा सत्यता को के साथ अगर आप खड़े नहीं होंगे